दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूबर भागरथ ठाकुर जी। आज बात करेंगे नल जल पर। नल जल कौन चलाएगा। दोस्तों सभी लोग जान रहे हैं आप लोग कि नल जल पंचायती विभाग से हस्तांतरित होकर पीएचडी विभाग में चला गया। अब सभी लोग असमंजस में है कि नल जल चलाएगा कौन। तो पीएचडी विभाग में जो नल जल गया है वह नल जल, अगर आपको बात हुआ है कि नल जल कौन चलाएगा पीएचडी विभाग के द्वारा, तो थोड़ा आप हमारे दर्शक को बताइए कि नल जल कौन चलाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी जैसे जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में सभी जगह पर एक ही बात निकल करके आ रही है कि नल जल अनुरक्षक नल जल तो चला रहे हैं और 90% अगर जो नल जल चल रहा है उसमें 90% नल जल कहीं न कहीं से भूमिदाता और पूर्व अनुरक्षक ही चला रहे हैं। और जहां अनुरक्षक या भूमिदाता नहीं चला रहे हैं वहां की नल जल की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। भले उस पैसा का निकासी कोई भी करे लेकिन उसका स्थिति ठीक नहीं है। अब जो है पीएचईडी विभाग में नल जल चली गई पंचायती राज विभाग की, तो अब 4 महीना दिन हो गए नल जल को पंचायती राज पीएचईडी विभाग में गए हुए, लेकिन 4 महीने में भी कहीं से भी कोई फीडबैक लेने का काम पीएचईडी विभाग नहीं कर रही है। और नल जल जब चलाने की बात जब पूछने अगर आप जाते हैं पीएचईडी विभाग में तो किसी से यह कह दिया जाता है कि भूमिदाता चलाएगा, और वही जब वार्ड सदस्य जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई जो पंचायती राज विभाग से आया है उसी को हम रखेंगे, और पंचायती राज विभाग जो वार्ड सदस्य को भेजा है। तो इसमें हमको लगता है चुमन बाबू कि कुल मिलाकर के पीएचईडी विभाग का भी साजिश है, और पीएचईडी विभाग भी चाह रही है कि पूर्व अनुरक्षक और वार्ड सदस्य में लड़ाई होते रहे और उसका बेनिफिट हम उठाते रहे। अब वो बेनिफिट उठाना क्या चाहती है पीएचईडी विभाग, तो वह यह बेनिफिट उठाना चाहती है कि पहले से पीएचईडी विभाग को 4,000-5,000 रुपया देना पड़ता था अनुरक्षक को, भूमिदाता को। अब जो है पंचायती राज विभाग से जो अनुरक्षक है उनको 2,000 देना है, तो कहाँ 5,000 है कहाँ 2,000। इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिहाज से जो है पीएचईडी विभाग वार्ड सदस्य और अनुरक्षक में झगड़ा फंसा रही है और कुछ बात नहीं। पीएचडी विभाग में जितने भी नल जल पहले से है सभी नल जल वाले जो चला रहे हैं नल जल भूमिदाता, उनको प्रत्येक महीना कहीं 4,000 तो कहीं 5,000 इस तरह की तनख्वाह दे दिया जाता है। लेकिन जुलाई महीना से जो हस्तांतरित हुआ है पीएचडी विभाग में, बिहार सरकार ने 1.5 अरब रुपया पीएचडी विभाग को भेज दिया। लेकिन आज तक पीएचडी विभाग भी जो हस्तांतरित होकर नल जल गया है पीएचडी विभाग में 1.5 अरब भेज दिया और आज तक एक पैसा नहीं मिला। ताकि वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, अब ये पीएचईडी विभाग में पैसा तो बिहार सरकार दे ही रही है और भ्रष्टाचार कहीं से छिपा नहीं है। अब पंचायती राज विभाग जो है जब ये 15वीं बीत के सारे पैसा को हड़प गया और एक भी पैसा अनुरक्षक को नहीं मिला, जब हाई कोर्ट में केस हो रहे हैं तब अनुरक्षक को पैसा मिल रहे हैं, तो अब पीएचईडी विभाग भी चाह रही है कि भाई पंचायती राज विभाग हड़प गया कुछ हम भी हड़प ले। लेकिन अब इसके साथे साथे जो यह पीएचईडी विभाग के पास चली गई पंचायती राज विभाग का योजना, अब जो है पूर्व से पीएचईडी के अंडर में जो चल रहे थे उनके पंप ऑपरेटर को भी अब परेशानी होने लगी है। अब उनके पंप ऑपरेटरों को भी सही से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं से उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। पहले से बहुत सुदृढ़ व्यवस्था था पीएचडी में, लेकिन जैसे ही
पंचायती राज विभाग का योजना गया है, उन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। हम लोग के चैनल पर हमेशा पीएचईडी विभाग के ऑपरेटर लोग कमेंट करके और फोन के माध्यम से बतलाते हैं कि सर हमको भी पैसा नहीं मिल रहा है, हमको भी पैसा नहीं मिल रहा है। पहले बहुत अच्छा ढंग से पैसा मिलता था, अब जो है पीएचईडी विभाग हम लोग को पैसा नहीं दे रही है, हम लोग क्या करें। इस विभाग में जो प्रत्येक वार्ड में 48,000 रुपया आया नल जल चलाने वालों के लिए, लेकिन वह 48,000 रुपया जो है WIMC के अध्यक्ष के द्वारा घोटाला कर लिया गया, किसी भी नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया। तो यही सोच समझकर पीएचडी विभाग भी यही चाह रहा है कि वहाँ पैसा नहीं मिला तो यहाँ भी हम पैसा नहीं दें। देखिए, WIMC के खाते में पैसा गया तो सभी जगह की एक व्यवस्था नहीं है। कुछ जगह अनुरक्षकों को पैसा दिया गया और कुछ जगह पैसा नहीं दिया गया। तो पैसा नहीं दिया गया तो इसमें वार्ड सदस्यों की हमारे समझ से दोष नहीं है, इसमें दोष है अधिकारी का, दोष है पंचायत सचिव का। अगर पंचायत सचिव और मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षर से जब WIMC के खाते में पैसा जाना है और जब पैसा आप भेजते हैं तो उसमें निर्देशित आपको करना है ना भाई, कि आपको यह पैसा किसको देना है, कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है, उसका मॉनिटरिंग करना है ना। अगर पंचायत सचिव निर्देशित नहीं कर रहा है WIMC को तो इसका मतलब है कहीं न कहीं WIMC के अध्यक्ष और पंचायत सचिव मिली भगत तो नहीं है। देखिए, सरकार का लेटर निकला 29-35 लेटर के आलोक में जो है वार्ड सदस्य उस पैसा को निकाल रहे हैं। तो इस पैसा को जब वार्ड सदस्य निकाल रहे हैं और ये अधिकारी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज के जो इंजीनियर थे जिनके देख रेख में जो है नल जल का काम होना था, पंचायत सचिव के देख रेख में पैसा खर्च होना था, तो ये सारे लोग के देख रेख में जब कार्य होना था और ये सारे लोग जब जान रहे हैं कि नल जल वास्तव में चला कौन रहा है, ये लोग तो जान रहे हैं सारे सच्चाई को, और उसके बावजूद भी वो WIMC के अध्यक्ष को आदेशित नहीं कर रहे हैं, WIMC के सचिव को आदेशित नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी वार्ड सदस्य नहीं है। वो तो एक लाइन कहेगा कि भाई हमारे खाता में पैसा आया 29-35 लेटर के हिसाब से इस पैसा का मालिक मैं हूं, मैं इस पैसा को निकालता हूं। और इसमें अगर पंचायत सचिव आदेशित नहीं कर रहे हैं तो दोषी तो पंचायत सचिव हुए, दोषी तो अगर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदेशित नहीं कर रहे हैं तो दोषी तो वो हुए। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जो वैशाली जिला में जो मुकदमा हुआ था हाई कोर्ट में, तो उसमें जैसे ही वहां से पंचायत सचिव WIMC के खाते में पैसा डालते हैं और एक लेटर निकालते हैं कि 2 दिनों के अंदर जो है पूर्व अनुरक्षकों को पैसा दिया जाए, तो कहां वहां एक भी वार्ड सदस्य जो है डिस्टर्ब किया है। सभी वार्ड सदस्य चाहे उसको अनुरक्षक से बातचीत हो या नहीं हो, अनुरक्षक और वार्ड सदस्य में तो ऐसे ही विवाद जो है उत्पन्न हो गया है, ये अधिकारी करवाए या सरकार करवाए या विभाग करवाए, लेकिन सभी कोई भी वार्ड नहीं है जहां वार्ड सदस्य और अनुरक्षक के बीच में विवाद नहीं है। उसके बावजूद भी वहां तमाम अनुरक्षकों को जो है वार्ड सदस्य चेक काट के पैसा दिया है, उसमें कोई आनाकानी नहीं किया है। इस तरह से अगर संपूर्ण बिहार में अगर इस तरह से अधिकारी लोग आदेशित करते तो क्या मजाल है वार्ड सदस्य का कि वह पैसा नहीं देता? क्या वो उसको जेल जाने का सरना लगा हुआ है? पंचायत सचिव कहते हैं कि सरकार का नियमावली है WIMC के खाता में पैसा डालने का, तो हम लोग ने सरकार के नियमावली के हिसाब से WIMC के खाता में पैसा डाल दे रहे हैं। अब WIMC का कर्तव्य है कि इस पैसा को क्या करना है, किसको देना है। या पंचायत सचिव जो है WIMC को दोषी लगाता है कि मैंने सरकार के नियम को पालन कर रहा हूँ, आगे WIMC जाने कि पैसा को क्या करेंगे। देखिए, एक लाइन है कि यहाँ सभी चीज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, और अब सीढ़ी को, अब घर में छत है तो सीढ़ी को नीचे से साफ नहीं किया जा सकता है,
क्या सीढ़ी को नीचे से साफ करिएगा तो वह साफ होगा? नहीं होगा, सीढ़ी को ऊपर से साफ किया जाता है। इसी तरह यह पंचायती राज विभाग में WIMC का खाता हो गया, इसमें ऊपर से ही भ्रष्टाचार लगा हुआ है। जब तक ऊपर से साफ नहीं किया जाएगा तो आप दोष मर रहे हैं WIMC के खाताधारी पर, जो ना कुछ उसको कोई ट्रेनिंग मिला है, ना कोई किसी भी चीज का प्रशिक्षण मिला है, और उसको आप दोषी ठहरा रहे हैं। आप स्वयं प्रशिक्षित होकर के बैठे हैं, स्वयं सभी चीजों को जान रहे हैं, एक निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं। आपको मॉनिटरिंग करना है, जिस अधिकारी को मॉनिटरिंग करना है वो अपने कर्तव्य के निर्वहन से पीछे हट रहा है, और वह सारा देश जो है वार्ड सदस्य के WIMC के अध्यक्ष वार्ड सदस्य पर लगा रहा है। यह दुर्भाग्य है इस शासन प्रणाली का। नहीं तो वैसे अधिकारियों को, वैसे कर्मचारियों को अभी तक सरकार सबक सिखा दी हुई होती, लेकिन इस घोटाले में और इस पैसे का जहां तक बंदरबांट हुआ है, कहीं ना कहीं से इन लोगों के रवैया से यह लगता है कि ऊपर मंत्रालय से लेकर के और नीचे के अधिकारी तक, जैसे सीढ़ी को ऊपर से साफ किया जाता है, तो मंत्रालय से लेकर के नीचे तक के अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं तो अभी तक इतना हम लोग वीडियो बना करके इतना सच्चाई को सरकार के सामने और पूरे दुनिया के सामने हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको कोई नहीं सुन रहा है। इसमें एक ही चीज साबित होता है कि हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, हम लोग तो आपके पास उस सच्चाई को पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब एक ही है कि उस भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हैं, वह चाहे मंत्री हो या वरीय अधिकारी हो। बिहार सरकार ने 2019 से रुपया भेज रहा है, और अभी तत्काल में जो लेटर आया है उस लेटर में लिखा हुआ है कि यह जो 48,000 रुपये का जो राशि है, यह राशि 21 और 22 का है। तो नए वार्ड सदस्य जो है 2022 में आया है, और नया जो वार्ड सदस्य का WIMC का जो गठन हुआ है वह 2022 में गठन हुआ है, लेकिन लेटर कह रहा है कि यह राशि 21 और 22 का है। तो यह 21 और 22 के राशि जो WIMC के खाता में गया, और उस राशि को वार्ड सदस्य के जो सचिव होते हैं और वार्ड सदस्य WIMC के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, दोनों के मिली भगत में यह 21-22 का रुपया निकाला गया है। अगर जांच होती है तो इसमें कौन फंसेंगे? देखिए 21-22 में जो 29-35 संकल्प निकला वह 22/6/2021 को निकला, और सरकार के नज़र में जो है, जैसे हम लोग यहाँ भारतवासी हैं तो हम लोगों का नया साल जो होता है वह 1 अप्रैल होता है। तो 1 अप्रैल होता है, नया साल मार्च से गिना जाता है। नहीं, 1 अप्रैल मार्च 31 मार्च के बाद 31 मार्च तक जो है पुराना साल रहता है, और 1 अप्रैल से नया साल जोड़ा जाता है। तो नया साल जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से आपको 1 महीना 22 दिन का पैसा पुराने अनुरक्षकों का होता है। तो मार्च समाप्त होता है अप्रैल से, और 2021 तक, अप्रैल से 21 तक, तो 21 वाला पैसा हो गया। एक अप्रैल से जो शुरू होता है, तो अप्रैल से जो शुरू होता है तो वह मान लीजिए कि 21 मई तक हो गया 1 महीना, और 21 मई से 22 मई तक 1 महीना हो गया, और फिर 22 मई से जो शुरू होता है तो वो जून में 22 जून को अप्रैल से दिसंबर तक 2021 हो गया। अप्रैल से दिसंबर नहीं जाइए, अप्रैल हुआ, अप्रैल तो अप्रैल 1 और मई 1 महीना हो गया। और जून में जाइएगा तो मई जून 2 महीना कुछ दिन होता है, 2 महीना 22 दिन उसको मान लीजिए, 2 महीना 21 दिन मान लीजिए। यही समथिंग जो है बनता है पूर्व अनुरक्षकों का उस लेटर के हिसाब से। तो उस लेटर के हिसाब से अगर वो कहते हैं 21-22 का पैसा आता है, और फिर वह कहते हैं कि ये पूर्व अनुरक्षकों का पैसा है, पहले के वार्ड सदस्यों का पैसा है। पहले के अनुरक्षक तो 2021 तक था, नया 2022 में आया। ये हम क्यों माने? ये उनका कहना है।
ये उनका कहना। हम तो वर्तमान समय तक सूबे बिहार के जितने चयनित अनुरक्षक हैं अभी वर्तमान समय तक वो चला रहे हैं, उनका कहना है सो वो अपना कहे। हमें हमना जो कहना है, जो सच्चाई है उसको हमको बतलाना है। अभी वर्तमान में जितने अनुरक्षक जो है हाई कोर्ट गए हैं वे तमाम लोग अभी वर्तमान समय में नल जल चलाते हुए जा रहे हैं। हम सवाल किए थे कि 21 का पैसा जो निकासी हुआ है, 21 का चाहे 1 महीना का हो चाहे 6 महीना हो, 21 चाहे जितना दिन हो रहा है, उस 21 का पैसा का जो वर्तमान वार्ड सदस्य ने निकासी किया है, अगर इस पैसे की जांच होता है तो कौन फंसेंगे? देखिए, उसमें ऑलरेडी पैसा अगर 1 रुपये का भी अगर दुरुपयोग हुआ है, 1 रुपये का भी गमन हुआ है तो वह गमन है। तो वैसे परिस्थिति में 2.5 महीने का ही पैसा अगर गमन होता है तो वो तो गमन में ही आएगा। इसलिए उसमें WIMC के साथ साथ ऐसा नहीं है कि पंचायत सचिव उसमें नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि BPRO उसमें नहीं फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर साहब उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन पंचायत के कर्मचारी के द्वारा, जो भी कर्मचारी है, पंचायत के इंजीनियर हो चाहे पंचायत सचिव हो, वह यह कहते हैं कि जिनके हस्ताक्षर से राशि निकासी किया जाता है दोषी वही होता है। जैसे नल जल बनाने के काम जो वार्ड सदस्य पूर्व में किए थे और नल जल कहीं कहीं बन नहीं पाया और राशि की निकासी हो गया, तो वार्ड सदस्य जो पूर्व के वार्ड सदस्य थे, वार्ड सदस्य और वार्ड के सचिव ही जेल गया और FIR हुआ। उसी हिसाब से अभी यही बात कहा जाता है कि जिनके हाथ से राशि की निकासी होता है उन्हीं पर गमन का आरोप लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत कहा गया है, अनहरा देश में कनरा राजा, तो वही सिस्टम यहाँ चल रहा है। यहाँ जिस अधिकारी के पास आप आवेदन लेकर जाते हैं वह अधिकारी जो है अपने एक कर्मचारी को बचाने के फेर में रहता है। वह एक आम जनता, एक वार्ड सदस्य, एक वार्ड सचिव फंस जाए उससे उसको मतलब नहीं है, उसका अपना कर्मचारी बचना चाहिए। अब एक तरफ हमने आपको बतला दिया कि मॉनिटरिंग करना है पंचायत सचिव को, आप पैसा दे दिया, चुपचाप सो गए। आप पंचायत सचिव और सरकारी नौकरी आपके पास है, और एक जो है मात्र जनप्रतिनिधि है, और एक जो सचिव चुना गया है, वह वार्ड सभा से चुना गया है, बिना प्रशिक्षण का है, और उस पर आप सारा दोषारोपण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, शॉर्ट में ही थोड़ा बात करेंगे। एक देहाती छोटी सी कहावत है कि बड़ी मछली ही छोटी मछली को खाता है। जैसे ही प्रखंड के कोई भी कर्मचारी अगर इस मामले में फंसने पर आता है तो वह चाहता है कि हम वार्ड सदस्य जो छोटा मछली माना जा रहा है उनको फंसा दे। यही काम जो है हो रहा है। कोई भी बड़ा अधिकारी या बड़ा कर्मचारी फंसने से अपना नहीं फंसे, बचने के लिए वार्ड सदस्यों पर मेह दिया जाता है और वार्ड सदस्यों को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा, और वैसे अगर हमारे बात को वार्ड सदस्य बंधु सुन रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए। और अगर आप WIMC के खाते से पैसा निकाले हैं या अभी नहीं निकला है, अगर पूर्व अनुरक्षक को आप पेमेंट कर दिए हैं या अभी नहीं किए हैं, वहाँ का जैसा परिस्थिति हो, जैसा माहौल उत्पन्न हो, एक लेटर अपने प्रखंड में जाकर के मुहैया जरूर कराइए, ताकि वह अधिकारी कल हो करके संपूर्ण दोष आपके ऊपर नहीं मरे। और नहीं तो जिस तरह से हाई कोर्ट में यह सारे मामलों का छानबीन हो रहा है, उस तरह से अगर छानबीन हो गया तो आप समझिए कि WIMC के अध्यक्ष के साथ साथ जो उसमें संलिप्त लोग हैं उनको फंसना पड़ेगा। लेकिन कब और जब अधिकारी फंसेंगे तो वो आपको बचाएंगे, और जब आप खाली फंसते रहिएगा तो वो अधिकारी पल्ला झाड़ के भाग जाएंगे। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे बातों को सुन रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप एक आवेदन जो पैसा निकाले हैं वो किसी न किसी रूप में आप दर्शाने का प्रयास कीजिए पंचायत सचिव को, और दर्शाने का पंचायत कीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को, दर्शाने का प्रयास कीजिए पंचायती राज विभाग के प्रखंड अधिकारी को। आप एक आवेदन के माध्यम से दे करके रिसीविंग करा लीजिए कि कारण कि आप सेफ रहिएगा।
दोस्तों, पूर्व के वार्ड सदस्य हो या वर्तमान वार्ड सदस्य हो, अनुरक्षक हो या भूमिदाता हो, अगर हम लोगों को वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर इस तरह की जानकारी लेना आप लोग चाह रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी लेते रहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।